विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। साहित्यकार का दायित्व होता है कि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकाचार और लोकनीति का निर्धारण करता है। धर्म, नीति, दर्शन आदि गंभीर समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। जिस समाज का वह अंग होता है उस समाज की आस्था, धारणा, विचार, भावना और इच्छाओं को वह अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करता है और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करता है। दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में वह सभी जानकारी देता है और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों से लोगों को अवगत कराता है। इन मुद्दों पर वह लोगों का मार्गदर्शन भी करता है और अपनी राय तथा जनता की राय को भी सबके सामने रखता है। केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया साहित्य कभी भी वास्तविक साहित्य नहीं कहलाता है। कला के लिए और कला की भावना से लिखा गया साहित्य सदैव अमर रहता है। समाज की समस्याओं और विचारों से दूर लिखा गया साहित्य मात्र छोटे बच्चों की कहानियों की तरह ही होता है। जीवन की वास्तविकता से मुंह मोड़कर लिखा गया साहित्य सही अर्थों में साहित्य नहीं कहलाता है। भारत विश्व का एक प्राचीन राष्ट्र है। इसका प्राचीन साहित्य ज्ञान का भंडार रहा है। दूसरी ओर विश्व के साहित्य में ज्ञान और विज्ञान के नए नए तत्व प्रवेश कर रहे हैं। एक साहित्यकार का दायित्व है कि नए और पुराने ज्ञान और विज्ञान के भंडार को अपनी भाषा में लोगों के सामने लाने का महान दायित्व वह संभाले। यदि एक साहित्यकार अपने इस दायित्व की पहल नहीं करेगा तो वह देश की प्रगति में सहायता तो पहुंचाएगा ही नहीं, साथ ही अपने प्रति देशवासियों के मन में उपेक्षा और अवहेलना के भाव को दृढ़ अवश्य बना देगा। राजनीति और सामाजिक नीति हमारे जीवन के दो उपयोगी पहलू होते हैं। राजनीति के साथ समाज के प्रत्येक सभ्य और सदाचारी व्यक्ति का एक व्यापक संबंध है। समाज में रहने वाला एक सजग और सामाजिक व्यक्ति इस कल्पना को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो समाज में रहकर समाज के बीच जीता है। उसका समाज के साथ संबंध होना और उससे प्रभावित होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। साहित्यकार का यह दायित्व है कि वह समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों के प्रति विद्रोह की आवाज बुलंद करे, राजनीति के छल कपट को सबके सामने उजागर करे और प्रजातंत्र की आड़ में राजतंत्र के समान भ्रष्टाचार करने वालों के प्रति आम जनता को सचेत करे। ये सभी दायित्व साहित्यकार के दायित्वों की श्रेणी में आते हैं। साहित्यकार एक सामान्य प्राणी नहीं होता है, बल्कि सामान्य से हटकर वह एक संवेदनशील सामाजिक प्राणी होता है। हमारे आसपास के जीवन में और समाज में जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटित होता है उसका अनुभव समाज का प्रत्येक प्राणी अवश्य करता है। उसके प्रति सामान्य प्रतिक्रिया भी प्रत्येक मनुष्य द्वारा प्रकट की जाती है, लेकिन इन सब से हटकर उस घटना पर गहन विचार करके उसके कारण और परिणाम की व्याख्या करना साहित्यकार का कार्य होता है। वह उस घटना के हर एक बिंदु से समाज के प्रत्येक प्राणी को अवगत कराता है। इतिहास गवाह है कि प्रत्येक युग के साहित्यकार ने अपनी सजगता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया है। जब साहित्यकार एक साहित्य की रचना करता है तो वह रचना साहित्य या कला के रूप में एक अमर धरोहर बन जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जो भी साहित्य साहित्यकारों द्वारा लिखे गए हैं उन सबको लिखने के लिए साहित्यकार अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रत्येक लोभ और लालच से दूर रहा है। उसी का परिणाम है कि आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में सुखी जीवन जी रहे हैं और आज हमें स्वतंत्रता का यह गौरव प्राप्त हुआ है। जब देश आजादी की बेड़ियों में जूझ रहा था उस समय साहित्यकार भी सभी प्रकार के त्याग का परिचय देकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुंच पाने के लिए जन जागरण का अपना महान दायित्व निभा रहे थे। एक जागरूक और सक्रिय साहित्यकार हमेशा समाज की नाड़ी को पहचानकर उसकी गति और दिशा के सही उपचार करता है। मूल्य किसी व्यक्ति को उसके बुजुर्गों द्वारा दी गई शिक्षा है।
एक व्यक्ति का व्यवहार और उसका कार्य काफी हद तक उन मूल्यों पर आधारित होता है जो वह अपने बचपन के दौरान सीखता है। यह शिक्षकों और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाने के लिए अच्छे संस्कार दे। अच्छे मूल्यों वाले व्यक्ति को हमेशा दूसरे लोगों द्वारा देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय होता है और हर जगह उसका स्वागत किया जाता है। अच्छे मूल्य हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों को सकारात्मक दिशा देने में मदद करते हैं। माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों का प्रसार करें। हमारे बचपन के दौरान हम जो मूल्य सीखते हैं वे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। हमारे चरित्र और संपूर्ण व्यक्तित्व को वे मूल्य काफी हद तक निर्धारित करते हैं जो हम हमारे जीवन के शुरुआती वर्षों के दौरान सीखते हैं। यदि हमारे बचपन के दौरान हमें इन मूल्यों को सिखाया जाता है तो हम जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति बनते हैं। इसी तरह अगर हमें इन विशेष मूल्यों का महत्व नहीं सिखाया जाता है तो हम उन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों में अच्छे संस्कारों का बहुत महत्व होता है। दुर्भाग्य यह है कि उन मूल्यों को सिखाने के लिए बड़ों द्वारा ज्यादा समय नहीं लगाया जाता है। यह एक ऐसा समय है जब हम सभी को अच्छे मूल्यों के महत्व को समझाना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी इन मूल्यों को सिखाना चाहिए। मूल्यों का व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्व होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इन मूल्यों के द्वारा अपने व्यवहार, स्वभाव, जीवन और अन्य लोगों के प्रति अपने व्यवहार का निर्धारण करते हैं। हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं वे काफी हद तक हमारे मूल्यों के आधार पर होते हैं। जीवन में हमारे फैसले न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार, हमारे संगठन और हमारे समाज के साथ साथ हमारे राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे मूल्यों वाले व्यक्ति अपने आसपास के सभी लोगों की भलाई को देखते हुए बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके पास मूल्यों की कमी है वह इसमें विफल हो जाएगा और अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक समस्या पैदा कर सकता है। अच्छे मूल्य व्यक्ति को विनम्र और भरोसेमंद बनाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति नौकरी करता हो या कोई व्यवसाय, अच्छे मूल्यों वाले व्यक्ति पर सभी की नजर होती है। एक व्यक्ति के मूल्य उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच का निर्वाह करता है और प्रेम और आनंद फैलाता है। वह दूसरों की जरूरतों के बारे में विचार करता है। अपने जीवन में अच्छा करने के अलावा ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों के उत्थान और मदद करने के लिए आगे आता है। ऐसा व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और एकता के महत्व को भी समझता है। वह आसानी से अपना आपा नहीं खोता है और क्षमा मांगने का अभ्यास करता है। वह निश्चित रूप से किसी भी संगठन के लिए एक संपत्ति है। ऐसे मूल्यों को बढ़ाने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की हमें सराहना करनी चाहिए। इस प्रकार मूल्यों का अधिक महत्व होता है। अच्छे मूल्यों वाले लोगों की बड़ी संख्या निश्चित रूप से प्रगति करेगी और जहां लोगों में मूल्यों की कमी है उनकी तुलना में तेजी से विकास होगा। मूल्य हमें एक व्यक्तिगत स्तर पर पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं और हम अपने चरित्र की ताकत से अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मूल्य ही हमें जीवन में सही दिशा और उद्देश्य देने में मदद करते हैं। वे हमें सही और गलत का आभास कराते हैं जिसके बिना निर्णय लेना बेहद कठिन हो सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मूल्य मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। मूल्यों के बिना एक आदमी किसी जानवर से कम नहीं होता जो इसलिए इधर उधर भटक रहा होता है कि किस रास्ते पर जाना है और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। मूल्य हमारे बचपन के वर्षों के दौरान हमारे माता पिता और शिक्षकों से प्राप्त होने वाली अच्छी शिक्षाएं हैं। अच्छे मूल्य एक मजबूत चरित्र के निर्माण में मदद करते हैं। हमारे मूल्य हमें समाज में
दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और हमें अपने लिए सही निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। वे ज्ञान के साथ साथ चरित्र की ताकत भी प्रदान करते हैं। इस तरह वे हमें मानव बनाते हैं और निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। स्टॉप।